हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल पढ़ाई ज़रूरी है पर। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग देख रहे हैं प्रयोगवाद। इसके पहले हम लोगों ने प्रगतिवाद देखा था और प्रगतिवाद में जो भी महत्वपूर्ण बिंदु थे उनके बारे में जाना। इसके बाद आता है प्रयोगवाद और आगे नई कविता। तो जो कि यूजीसी नेट जेआरएफ के इकाई 2 में हिंदी साहित्य का इतिहास लगा हुआ है, जिसमें कि प्रयोगवाद और नई कविता, आगे साठोत्तरी कविता, समकालीन कविता, ये सारी ही हम लोग क्रम अनुसार देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रयोगवाद से। प्रयोगवाद 1943 ईस्वी में तार सप्तक के प्रकाशन से प्रयोगवाद का सूत्रपात होता है। यानी प्रयोगवाद का जन्म या कह सकते हैं स्टार्टिंग कहाँ से होती है खोज, तो 1943 ईस्वी में तार सप्तक के प्रकाशन से ही प्रयोगवाद का सूत्रपात होता है। और तार सप्तक में 7 कवि थे और इसका संपादन किसने किया? सच्चिदानंद हीरानंद बादशायन अज्ञेय जी ने इसका संपादन किया है तार सप्तक का। प्रयोगवाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम नंद दुलारे वाजपेयी ने अपने एक निबंध प्रयोगवादी रचनाओं में करते हुए लिखा है कि पिछले कुछ समय से ही हिंदी काव्य क्षेत्र में कुछ रचनाएं हो रही हैं जिन्हें किसी सुलभ शब्द के अभाव में प्रयोगवादी रचना कहा जा सकता है। आगे इन्होंने प्रयोगवाद को बैठे ठाले का धंधा कहा है। किसने? नंद दुलारे वाजपेयी जी ने। इसके संबंध में समीक्षा की समस्याएं में मुक्तिबोध भी कहते हैं। तो मुक्तिबोध ने अपनी पुस्तक या समीक्षा की समस्याएं में मुक्तिबोध कह रहे हैं कि किसी जमाने में प्रयोगवादी कविता प्रगतिवादी के अधिक निकट थी, किंतु प्रगतिवादियों ने उसकी खूब उपेक्षा की है। ठीक है, तो ऐसा कौन कहते हैं? मुक्तिबोध कहते हैं। इसके बाद है साम्यवाद को स्टेफन तथा स्पेंडर ने गॉट दैट फेल्ड कहा है। तो साम्यवाद को स्टेफेज और स्पेंडर ने क्या कहा है? गॉट दैट फेल्ड। अज्ञेय ने तार सप्तक की भूमिका में प्रयोगवादी कवियों को राहों का अन्वेषी कहा है। वेरी मोस्ट पॉइंट कि अज्ञेय ने तार सप्तक की भूमिका में कहा है प्रयोगवादी कवियों को क्या कहा है? राहों का अन्वेषी। प्रयोगवाद के संबंध में कुछ विद्वानों के मत हैं, तो देख लेते हैं कौन कौन क्या क्या कह रहा है। तो डॉक्टर नगेंद्र कह रहे हैं प्रयोगवाद शैलीगत विद्रोह है। इसके बाद केसरी कुमार कह रहे हैं प्रयोगवाद दृष्टिकोण का अनुसंधान है। और रघुवीर सहाय कहते हैं प्रयोगवाद कलात्मक अनुभव का क्षण है। ठीक है, इसके बाद एक और स्टेटमेंट मिलती है डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी की। तो डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी कह रहे हैं कि समाज के हित में जैसी क्रांति का सतत प्रक्रिया काम में है, वैसी ही रचना के हित में प्रयोगवाद की। कह रहे हैं कि समाज के हित में जैसी क्रांति का सतत प्रक्रिया काम में है, वैसी ही रचना के हित में प्रयोगवाद की। ऐसा कौन कह रहा है? डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी। इसके बाद डॉक्टर रामविलास शर्मा की भी स्टेटमेंट है और डॉक्टर रामविलास शर्मा कह रहे हैं प्रयोगवादी कविता में युग से उत्पन्न अनास्था, शंका, घुटन, कुंठा में से एक नए पथ के अन्वेषण की व्याकुल भावना दिखाई पड़ती है। ये कवि एक नए मार्ग का अनुसंधान करने के लिए व्याकुल हैं। तो ऐसा कौन कहता है? डॉक्टर रामविलास शर्मा। इसके बाद एक अज्ञेय जी की भी स्टेटमेंट है दूसरा सप्तक से। अज्ञेय ने दूसरे सप्तक की भूमिका में लिखा है कि प्रयोग का कोई वाद नहीं, हम वादी नहीं रहे, ना ही हैं। ना प्रयोग अपने आप में इष्ट है या साध्य है। ठीक इसी तरह कविता का भी कोई वाद नहीं है, कविता भी अपने आप में इष्ट या साध्य नहीं है। अतः हमें प्रयोगवादी कहना उतना ही सार्थक या निरर्थक है जितना हमें कवितावादी कहना। तो याद रखेंगे कि ये स्टेटमेंट अज्ञेय जी की है और कहाँ पर इन्होंने इसको लिखा है? तो दूसरे तार सप्तक की भूमिका में। इसके बाद अज्ञेय की एक और स्टेटमेंट है कि प्रयोग अपने आप में इष्ट नहीं, वह साधन है और दोहरा साधन है, क्योंकि एक तो वह सत्य को जमाने का साधन है जिसे कभी प्रेषित करना चाहता है, दूसरा वह उस प्रेषण की क्रिया को और उसके साधनों को जानने का
भी साधन है। ठीक है, सत्य को जानने का साधन होगा। तो ये यहाँ पर दूसरा तासप्तक में अज्ञेय जी कह रहे हैं कि प्रयोग अपने आप में इष्ट नहीं है, वह साधन है और दोहरा साधन है। क्योंकि एक तो वह सत्य को जानने का साधन है जिसे कभी प्रेषित करना चाहता है, दूसरा वह उस प्रेषण की क्रिया को और उसके साधनों को जानने का भी साधन है। इसके बाद हम लोग जो तार सप्तक हैं, तो तार सप्तक में किन किन कवियों को स्थान मिला है वो सारे ही देखेंगे। दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक, चौथा सप्तक सभी में, और तार सप्तक में भी। तो तार सप्तक के संपादक अज्ञेय जी हैं और इसका समय 1943 है, और इसमें वही 7 कवियों को स्थान मिला है तार सप्तक में। तो किन 7 कवियों के स्थान मिला है वो हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। तो तार सप्तक में जो 7 कवि हैं, सबसे पहले अज्ञेय जी, जिनका जन्म 1911 में, मृत्यु 1987 में और जन्म स्थान देवरिया में है। रामविलास शर्मा का जन्म 1912 में हुआ, मृत्यु 2000 में हुई, इनका जन्म स्थान उन्नाव में है। गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म 1917 में, मृत्यु 1964 में और जन्म स्थान मुरैना में है। प्रभाकर माचवे, इनका उपनाम बलवंत था, प्रभाकर माचवे बलवंत, और इनका जन्म 1917 में, मृत्यु 1991 में और जन्म स्थान ग्वालियर में है प्रभाकर माचवे का। नेमीचंद्र जैन का जन्म 1918 में और जन्म स्थान आगरा। गिरिजा कुमार माथुर का जन्म 1918, मृत्यु 1994 में, जन्म स्थान मध्य प्रदेश है। और भारत भूषण अग्रवाल का जन्म 1919 में, मृत्यु 1975 में और जन्म स्थान मथुरा है। तो अब इन 7 कवियों को क्रम से याद रखने के लिए एक छोटी सी ट्रिक है यहाँ पर। अराग प्रभाने गिरि भारत। आ से अज्ञेय, रा से रामविलास शर्मा, गा से गजानन माधव मुक्तिबोध। तो गजानन माधव मुक्तिबोध गा से हो गया। तो अराग प्रभा से प्रभाकर माचवे, ने से नेमीचंद्र जैन, गिरि से गिरिजा कुमार माथुर, भारत से भारत भूषण अग्रवाल। तो कोडिंग है अराग प्रभाने गिरि भारत। ठीक है, तो ये तार सप्तक के लिए हो जाएगी। इसके बाद हम लोग दूसरा सप्तक देखते हैं। तो दूसरे सप्तक में किन 7 कवियों को स्थान मिला है वो भी यहाँ पर देखते हैं। तो दूसरे सप्तक में इसके भी संपादक अज्ञेय जी हैं और इसका जो समय है 1951 है। इसमें जिन 7 कवियों को स्थान मिला है, शमशेर बहादुर सिंह, जिनका जन्म 1911 में, मृत्यु 1993 में और जन्म स्थान देहरादून में है। इसके बाद हैं भवानी प्रसाद मिश्र, इनका जन्म 1913 में, मृत्यु 1985 में और जन्म स्थान होशंगाबाद है। इसके बाद हैं शकुंत माथुर, जो कि एक महिला है, ये गिरिजा कुमार माथुर की क्या है, पत्नी है शकुंत माथुर, और इनका जन्म 1922 में हुआ और दिल्ली में हुआ। इसके बाद है हरिनारायण घनश्याम व्यास। तो हरिनारायण घनश्याम व्यास का जन्म 1923 में और जो जन्म स्थान है वो मध्य प्रदेश। इसके बाद है नरेश मेहता। नरेश मेहता का जन्म 1924 में और इनका जन्म स्थान गुजरात है। धर्मवीर भारती का जन्म 1926 में हुआ, मृत्यु 1997 में, जन्म स्थान इलाहाबाद है। इसके बाद है रघुवीर सहाय। रघुवीर सहाय का जन्म 1929 में, मृत्यु 1990 में और जन्म स्थान लखनऊ है। तो इसके लिए भी एक कोडिंग है जिससे कि हम इन 7 कवियों को क्रम अनुसार याद रख सकते हैं, क्रम अनुसार। तो सम से शमशेर बहादुर सिंह, भवा से भवानी प्रसाद मिश्र, सहन, तो सहन से इन 3 लोगों का नाम है। सा से शकुंत माथुर, हा से हरिनारायण व्यास और ना से नरेश मेहता। तो शहन, धर्म से धर्मवीर भारती और रघु से रघुवीर सहाय। सम, भवा, सहन, धर्म, रघु, ये हम लोग इतना सा वर्ड याद रखेंगे जिससे कि हमारे दूसरे सप्तक के जो भी 7 कवि हैं उनका क्रम हमें याद रहे। आ जाते हैं हम लोग तीसरे सप्तक पे और इसके भी संपादक अज्ञेय जी रहे हैं और प्रकाशन संस्था भारतीय ज्ञानपीठ नई दिल्ली। और इसका जो तीसरा सप्तक का जो समय है 1959। तो इसमें जिन 7 कवियों को रखा गया है उनके भी नाम यहाँ पर दिए गए हैं। तो सबसे पहले प्रयाग नारायण त्रिपाठी और इनका जन्म 1919 में हुआ, रायबरेली उत्तर प्रदेश में। इसके बाद है मदन बात्स्यायन और इनका मदन बात्स्यायन का मूल नाम लक्ष्मी निवास था और इनका जन्म 1922 में हुआ, मृत्यु 2004 ईस्वी में हुई है। जन्म स्थान की बात करें तो वीरसिंहपुर
समस्तीपुर बिहार में इनका जन्म हुआ था, मदन बादशाहन जी का। इसके बाद है विजय देव नारायण शाही। तो विजय देव नारायण शाही का जन्म 1924 में, मृत्यु 1982 में हुई है और इनका जो जन्म स्थान है काशी, उत्तर प्रदेश में। इसके बाद है कुंवर नारायण, और कुंवर नारायण का जन्म 1927 में, मृत्यु 2017 में। इनका जन्म फैजाबाद में हुआ है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, इनका जन्म सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का 1927 में, मृत्यु 1983 में और जन्म स्थान बस्ती में है। इसके बाद है केदारनाथ सिंह। केदारनाथ सिंह का जन्म 1932 में, मृत्यु 2018 में और जन्म स्थान चकिया बलिया, उत्तर प्रदेश में है। ठीक है। इसके बाद है कीर्ति चौधरी, जिनका कि मूल नाम कीर्तिबाला सिन्हा है और कीर्ति चौधरी का जन्म 1935 में हुआ, मृत्यु 2008 में लंदन में हुई और इनका जन्म स्थान उन्नाव था, नईमपुर, उत्तर प्रदेश में। तो ये था तीसरा सप्तक, और तीसरे सप्तक की भी यहाँ पर एक कोडिंग बनाई गई है जिससे कि हम तीसरे सप्तक के कवियों को भी याद रख सकें। तो प्रयाग मदन विनाशिके कीर्ति, प्रयाग से प्रयाग नारायण त्रिपाठी, मदन से मदन वात्स्यायन, विनाशिके तो वी से विजय देव नारायण शाही, ना से कुंवर नारायण। तो नारायण का हम लोगों ने यहाँ पर ना रखा गया है। तो प्रयाग मदन विनाशके, सा से सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, के से केदारनाथ सिंह। ठीक है, केदारनाथ सिंह है, याद रखना। तो क्योंकि केदारनाथ अग्रवाल भी मिलते हैं इसलिए कन्फ्यूजन ना हो, यहाँ पर तीसरे सप्तक में केदारनाथ सिंह हैं। तो विनाशके के बाद कीर्ति, कीर्ति से कीर्ति चौधरी। तो प्रयाग मदन विनाशके कीर्ति, इतना सा वर्ड हम लोगों को याद रखना है जिससे कि तीसरे सप्तक के कवियों को भी हम क्रम अनुसार याद रख सकें। चलिए, इसके बाद आते हैं हम लोग चौथे सप्तक पे। तो चौथे सप्तक का समय 1979 में, और इसमें जो 7 कवियों को स्थान मिला है उनका भी यहाँ पर वर्णन है। तो अवधेश कुमार, राजकुमार कुंभज, स्वदेश भारती, नंदकिशोर आचार्य, सुमन राजे, श्री राम वर्मा और राजेंद्र किशोर। तो इसके भी लिए भी एक कोडिंग है, अवध राज नंद स्वासु श्री राजे। आप इसको भी याद रख सकते हो जिससे कि हमें ये सारे ही चौथे सप्तक में जितने भी कवि हैं उनके नाम याद हो जाए। अवध, अवध से अवधेश, राज से राजकुमार कुंभज, नंद से नंदकिशोर आचार्य, स्वा से स्वदेश भारती, सु से सुमन राजे, श्री से श्री राम वर्मा और राजे से राजेंद्र किशोर। तो राज राजे दोनों ही मिलते हैं क्योंकि राज से राजकुमार हैं और राजे से राजेंद्र किशोर हैं। तो अवध राज नंद स्वासु श्री राजे, जिससे कि हम चौथे सप्तक के कवियों को याद रख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने अभी सारे ही सप्तकों का जिक्र किया है। तो क्वेश्चन कभी कभी बन जाता है तार सप्तक में किस सप्तक में कौन सा कवि है, तो इनको हम कोडिंग के अनुसार इनका उल्लेख यहाँ पर हम लोगों ने किया है जिनको कि हम आसानी से याद रख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद है प्रयोगवाद की कुछ विशेषताएं, प्रयोगवाद की प्रमुख विशेषताएं कि प्रयोगवाद में क्या क्या विशेषताएं हैं। तो इसमें अहमवादी प्रवृत्ति का प्राधान्य है, यथार्थवाद का आग्रह है, निराशावाद है, बौद्धिकता का प्राधान्य है, उपमानों की नवीनता इसकी विशेषता है, साधारण विषयों का निरूपण है और भाषा का नवीनतम प्रयोग भी हुआ है। तो ये प्रयोगवाद की प्रमुख विशेषताएं या प्रवृत्तियां कह सकते हैं। अहमवादी प्रवृत्ति का प्राधान्य, यथार्थवाद का आग्रह, निराशावाद, बौद्धिकता का प्राधान्य, उपमानों की नवीनता और साधारण विषयों का निरूपण, भाषा का नवीनतम प्रयोग भी हमें प्रयोगवाद में देखने को मिलता है। इसके बाद है प्रपद्यवाद। प्रपद्यवाद भी एक वाद चला था जो कि 1956 में, इसको कि नकेनवाद भी कहते हैं प्रपद्यवाद को। तो इसके बारे में भी देख लेते हैं। इसका प्रवर्तन नलिन बिलोचन शर्मा ने सन 1956 में प्रकाशित नकेन के प्रपद्यवाद संकलन में किया। इस संग्रह के आरंभ में प्रपद्यवाद के घोषणा पत्र का प्रारूप भी दिया गया। इसमें तार सप्तक कवियों को प्रगतिशील तथा नकेनवादी कवियों को प्रयोगवादी कहा है। ठीक है, तो ये क्या था प्रपद्यवाद के बारे में, और इसमें कौन कौन से 3 कवि शामिल थे उनको भी हम देखेंगे। प्रपद्यवाद और प्रयोगवाद में मूल अंतर यही है कि प्रपद्यवाद प्रयोग को साध मानता है जबकि
प्रयोगवाद प्रयोग को साधन मानता है। ठीक है, तो यही इसमें एक अंतर है कि जो प्रपद्धवाद है वो प्रयोग को साध्य मानता है, जबकि प्रयोगवाद प्रयोग को साधन मानता है। ठीक है, नकेनवाद में बिहार के 3 कवि सम्मिलित थे, एक नलिन बलोचन शर्मा, दूसरे केसरी कुमार और तीसरे नरेश। ठीक है, तो इन तीनों लोगों को याद रखना है। इन्हीं के नाम का पहला पहला अक्षर लिया गया है। ना से नकेनवाद में ना जो है वो नलिन बलोचन शर्मा, के से केसरी कुमार और ना से नरेश। तो नकेनवाद, जिसे उसके हिमायतियों ने प्रपद्धवाद भी कहा है, वास्तव में प्रयोगवाद का एक अतिवाद था। प्रयोगवाद के प्रवक्ताओं ने जो कुछ भी कहा था उससे संतुष्ट ना होकर उसे एक तार्किक सीमा तक पहुंचने का कार्य नकेन 1, नकेन 2 नामक संग्रह की भूमिका में दिखाई पड़ा। तो ऐसा कौन कह रहा था? स्टेटमेंट आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी की है। याद रखेंगे नंद दुलारे वाजपेयी क्या कह रहे हैं? नकेनवाद, जिसे उसके हिमायतियों ने प्रपद्धवाद भी कहा है, वास्तव में प्रयोगवाद का एक अतिवाद है और प्रयोगवाद के प्रवक्ताओं ने जो कुछ भी कहा था उससे संतुष्ट ना होकर उसे एक तार्किक सीमा तक पहुंचाने का कार्य नकेन 1, नकेन 2 नामक संग्रह की भूमिका में दिखाई पड़ा। इसके बाद नरेश के संपादकत्व में संपादित पत्रिका प्रकाश में इसे प्रयोगदशी सूत्र घोषित किया गया है। तो नरेश के संपादकत्व में एक पत्रिका निकलती थी जिसके संपादन नरेश जी थे और प्रकाश पत्रिका है वो, उसमें इसे प्रयोगदश सूत्री कहा गया है। ठीक है, तो यहाँ तक था प्रयोगवादी कवियों के बारे में। आगे हम लोग इसकी अगली कड़ी देखेंगे और आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।